हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग कंपटीशन और अपने बोर्ड लेवल की तैयारी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज आप लोग के बीच में है हम लोग का समान विज्ञान जो रसायन विज्ञान का अम्ल और क्षार और लवण के बारे में हम लोग को सेशन देखने वाले हैं। और यहाँ से एग्जाम जो भी मतलब कंपटीशन एग्जाम है, चाहे बोर्ड एग्जाम है, बनने वाला क्वेश्चन है, सारे के सारे वन लाइन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरी के साथ साथ एक्सप्लेन किया गया है। ऐसे ही हम लोग का जो मतलब सेशन है वो मतलब टेक्स्ट बुक का है। तो आप चाहे तो मतलब टेक्स्ट बुक पे पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ते तो कोई बात नहीं है। आपके लिए मतलब वहाँ जाने की कोई ज़रूरी नहीं है, पैसा कटाने की कोई ज़रूरी नहीं है। आराम से फ्री में आप लोग को ये सेशन मिल रही है। चलिए चालू करते इस सेशन को, आप लोग को यहाँ पे बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आप लोग को बताते हैं कि अम्ल होता क्या है, ठीक ना। यह अम्ल होता क्या है, अम्ल के बारे में बताते हैं। यहाँ पर देखिए, अम्ल क्षार लवण एक रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा होती है। अम्ल क्षार जो होता है, अभी अम्ल नीचे हम लोग जिक्र करेंगे अम्ल क्या है। अम्ल क्षार लवण जो है रसायन विज्ञान की एक मूलभूत अवधारणा है जो विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं और दैनिक जीवन में उनके अनुप्रयोग को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह दस्तावेज उन अवधारणाओं के गुणों और अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन के निहितताओं पर चर्चा करके उन पर विस्तार से बताया गया है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि अम्ल होता क्या है रियलिटी में, अम्ल क्या है। चलिए अम्ल के बारे में देखते हैं। अम्ल किसे कहते हैं, एसिड क्या होता है। अम्ल ऐसे पदार्थ है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं। और अम्ल की प्रबलता, ठीक है ना, विलयन में हाइड्रोजन आयनों को अलग करने और छोड़ने की इसकी क्षमता पर निर्भर करती है। तो अम्ल एक ऐसे पदार्थ है जो अम्ल होते हैं जो पानी में घुलने के बाद क्या देते हैं, H प्लस आयन देता है, ठीक ना। पानी में घुलने के बाद H प्लस आयन देता है। जो जितना H प्लस आयन अधिक देगा वो उतना ही अधिक क्या होगा, सांद्र होगा। कम H प्लस आयन देगा तो कम सांद्र होगा। अम्ल की प्रबलता जो होती है हाइड्रोजन आयन की संख्या पर डिपेंड करती है। अगर H आयन से ज़्यादा देगा तो उसका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन की संख्या अधिक होने पर अम्ल की सांद्रता अधिक होगी। H प्लस आयन की, अगर इसका H प्लस आयन का सांद्रण कम होगा तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण अगर कम होगा तो दुर्बल अम्ल होगा। देखिए यहाँ पे अम्ल का गुण है। अम्ल का गुण है कि स्वाद में अम्ल खट्टे होते हैं या नीला लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल जो होता है नीले ब्लू लिटमस जो पत्र होगा उसको लाल कर देता है। अम्ल का पीएच मान जो होती है 7 से कम होती है। नेक्स्ट है कि धातुओं के साथ अभिक्रिया करके अम्ल हम लोग को हाइड्रोजन गैस देता है। धातु के साथ अभिक्रिया करके अम्ल क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। यह विद्युत का संचालन करता है, यानी कि एसिड जो होते हैं ये इलेक्ट्रिक का क्या करता है, संचालन, विद्युत धारा का प्रवाह करता है, विद्युत का संचालन करता है। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन है कि अम्ल प्रकृति में संक्षारक का भी काम करता है। अम्ल जो है संक्षारक का भी काम करते हैं, यानी कि अम्लों के द्वारा मतलब धातुओं को साफ भी किया जाता है। क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल, यानी कि एसिड जो है, जैसे कोई एसिड हो गया और कोई एसिड है, जब यह हम लोग को बेस के साथ अभिक्रिया करता है, बेस क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो एसिड प्लस बेस जब अभिक्रिया करता है तो वह बनाता है लवण प्लस में जल बनाता है। उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। पानी में आयनीकरण के आधार पर यह प्रबल दुर्बल होता है। आयनीकरण बोले तो देखिए, पानी में अगर उसे डालेंगे, अगर अधिक मात्रा में H प्लस आयन देगा तो सांद्र होगा, और कम मात्रा में H प्लस आयन देगा, कम मात्रा में लेस देन देगा या लेस देन देगा तो हम लोग का दुर्बल अम्ल होगा, वीक होगा, यानी कि कमजोर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगला सेशन। यहाँ पे देखिए अम्ल का वही गुण लिखा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इंग्लिश में अम्ल का यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है। चलिए अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार में एक हो गए कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल जो पौधों और जानवरों में पाए जाने वाले अम्ल होते हैं, ठीक है ना। पौधों और जानवर में, जैसे खट्टे फलों में हम लोग को कार्बनिक अम्ल होता है। कौन सा, जैसे खट्टे फल में जैसे हम लोग का सिट्रिक अम्ल है, कहाँ है, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल बताइए किस में होता पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल, ठीक है ना। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, नींबू के अंदर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखिए यहाँ पे खनिज है, ठीक है ना। खनिज देखिए अकार्बनिक अम्ल, खनिजों से प्राप्त अम्ल जो होते हैं हम लोग को अकार्बनिक होते हैं, जो खनिज से मिलता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हो गया, जो फार्मूला क्या होता है इसका, HCl होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो गया। ये सारे के सारे हमको अकार्बनिक अम्ल क्या है, अकार्बनिक अम्ल होते हैं। और यह खनिज से प्राप्त होते हैं, किससे मिलता है, खनिज से। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस गैस्ट्रिक रस में पाया जाता है। जो अमाशय के अंदर जो अमाशय का जो जूस होता है, रस होता है, उसे क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक रस बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं। उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। पाचन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा जो अमाशय में अष्टमक के अंतर्गत में, अष्टमक में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग को एसिडिटी हो जाता है। उसको कम करने के लिए ना एंटासिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एंटासिड क्षार, एंटासिड क्षार का प्रयोग करते हैं, एंटासिड क्षार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसे रसायनों का राजा कहते हैं, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। जबकि क्वीन ऑफ एसिड, अम्लों की रानी किसे कहते हैं? HNO3 को। HNO3 को ना अम्लों का रानी कहते हैं। और HNO3 ना H2SO4 से ज़्यादा प्रबल होता है तथा इसका उद्योगों में व्यापक रूप से प्रयोग होता है। H2SO4 जो होता है इसका उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग होने के कारण ही H2SO4 को अम्लों को राजा कहते हैं। एस्टिक अम्ल या सिरके में पाया जाता है। सिरका को हम लोग विनेगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनेगर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अगला है यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल है। यह उर्वरक और विस्फोटक में प्रयोग होता है। इसे अम्लों का रानी कहते हैं, ठीक है ना। HNO3 को अम्लों का रानी कहते हैं। उर्वरक में, फर्टिलाइजर निर्माण में, विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। विस्फोटक जैसे TNT क्या है? विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन है ना, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्षार हो गया। क्षार क्या होता है? देखिए, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ते हैं और पानी में घुलनशील होने पर भी इन्हें क्षार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो हम लोग के क्षार वो होते हैं जो पानी में अगर घुलने के बाद में OH आयन को क्या करता है? छोड़ता है, OH आयन को छोड़ता है और घुलनशील होने पर ही इसे क्षार कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्षार का यहाँ प्रॉपर्टीज है। क्षार का क्या क्या गुण है? क्षार का क्या क्या प्रॉपर्टीज है? क्षार के बारे में यहाँ पे गुण देखते हैं कि स्वाद में ना कड़वा होता है, छूने पर या फिसलन जैसा होता है, या लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार जो है लाल को नीला करता है। जैसे इसका ट्रिक है अनिल। क्या है? अनिल। अम्ल जो होता है, अम्ल नीला को लाल करता है, जबकि क्षार उलट देगा, लाल को क्या करेगा? नीला करेगा क्षार। पीएच मान क्षार का जो पीएच मान 7 से अधिक होती है और जलीय विलयन में विद्युत का संचालन, यानी कि क्षार भी विद्युत धारा का प्रवाहन करता है, यानी कि जलीय विलयन के अंतर्गत में। अम्ल भी जलीय विलयन के अंतर्गत विद्युत धारा का प्रवाह करता है। अम्लों के साथ अभिक्रिया करके यह भी लवण जल बनाता है। क्षार भी, अगर क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, जल बनाएगा। अम्ल भी अभिक्रिया करेगा क्षार के साथ तो लवण जल बनाएगा। ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट अगला है कि पानी में आयनीकरण के आधार पर प्रबल दुर्बल होता है। अगर OH आयन अगर हम लोग को पानी में डालेंगे, OH आयन की संख्या अधिक रहेगा तो प्रबल होगा, OH आयन कम मात्रा में रहेगा तो दुर्बल होगा। नेक्स्ट अगला कि कास्टिक, ठीक ना। नेक्स्ट अगला लाइन से यहाँ पे कि कास्टिक प्रकृति, कास्टिक बताइए, कास्टिक सोडा किसे कहते हैं? कास्टिक सोडा बोलेगा तो NaOH को बोलते हैं जो सबसे अधिक प्रबल क्षार होता है। फिर एक कास्टिक पोटास कहेगा तो KOH बोलते हैं, कास्टिक पोटास होता है। यानी कि कास्टिक प्रकृति जो जैविक ऊतकों को जला या नष्ट कर सकता है। इसकी जो कास्टिक प्रकृति होती है वो जैविक ऊतक को जला सकता है, नष्ट कर सकता है। नेक्स्ट अगला यहाँ पे ना क्षार का देखिए इंग्लिश में गुण लिखा हुआ है, ठीक है ना। इंग्लिश में सारे प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है बेस का, ठीक है ना, कि हम लोग को इसका मतलब बीटर टेस्ट होता है इसका, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे टच करने पर फिसलन जैसा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, देख लेते हैं यहाँ पे क्षार के प्रकार। देखिए, एक प्रबल क्षार है, जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा बोलते हैं, फार्मूला होता है NaOH होता है, ठीक ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और ये हम लोग को जल में क्या होता है? प्रबल होता है, यानी कि जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पे कास्टिक सोडा है NaOH आप प्लस में है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जिसे कास्टिक पोटास कहते हैं, KOH होता है। क्या होता है? KOH होता है। नेक्स्ट अगला है कि दुर्बल क्षार जल में आंशिक रूप से वियोजित होता है, जैसे अमोनिया NH3। अमोनिया जो होता है हम लोग का दुर्बल क्षार है और जल में आंशिक रूप से क्या होता है? वियोजन होता है, जल में आंशिक रूप से वियोजन होता है। नेक्स्ट है क्षारों का समान देखिए उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह साबुन बनाने में उपयोग में लिया जाता है, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग साबुन बनाने में होता है। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे बुझा हुआ चूना के रूप में जानते हैं, या चूने के पानी या दूधिया बोलते हैं, ठीक है ना। चूने का पानी भी कहते हैं या बुझा हुआ चूना के रूप में जानते हैं, ठीक ना। इसका उपयोग होता है सफेदी करने में। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी का प्रयोग जो होता है सफेदी करने में होती है। जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड घरेलू क्लीनर जैसे घर के अंदर दर्पण शीशा हो या कोई भी चीज़ें मतलब साफ करना हो तो क्लीनर के रूप में ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे सूचक है, इंडिकेटर होता है। कहते वे पदार्थ जो अम्लीय और क्षारीय वातावरण में होने के आधार पे अपना रंग बदल देते हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग सूचक कहते हैं। सूचक जो होता है ना अम्ल क्षार को मतलब इंडिकेटर करता है कौन अम्ल है कौन क्षार है।
अम्ल क्षार का मतलब इंडिकेटर होता है, सूचक होता है। देखिए यहाँ पे सूचक का बहुत सारा नाम भी है, आप लोग को यहाँ बताते हैं। जैसे सूचक के प्रकार, संश्लेषी सूचक जैसे लिटमस जो हो गया, या अम्ल में ना लाल और क्षार में होता है नीला होता है। जो लिटमस होता है, लिटमस हम लोग का सूचक जो होता है अम्ल के अंदर कैसा होता है, अम्ल में लाल होता है, जबकि क्षार में कैसा होता है, नीला होता है। ये क्षार के अंदर नीला होता है। और नेक्स्ट अगला सूचक है फिनोल्फ्थिलीन जो होता है अम्ल में ना रंगहीन होता है। बहुत बार पूछा है कि अम्ल में फिनोल्फ्थिलीन जो होता है अम्ल में कैसा होता है, रंगहीन, और क्षार में कैसा होता है, गुलाबी, क्षार के अंदर गुलाबी होती है। जबकि मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल होता है और क्षार में क्या होता है, पीला होता है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अम्ल में जो होता है लिटमस हम लोग को अम्ल में लाल होता है, क्षार में हम लोग को नीला होता है। फिनोल्फ्थिलीन जो होता है अम्ल में रंगीन होता है, क्षार में गुलाबी होती है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल, क्षार में क्या होती है, पीला होती है। नेक्स्ट यहाँ पे सूचक का नाम है, क्या क्या सूचक होते हैं। सूचक में जैसे लाल गोभी का पाता सूचक का काम करता है, हल्दी हो गया, और गुड़हल की पकुंडिया जो है हम लोग का सूचक के काम करती है। गंधीय सूचक वे सूचक जो अम्लीय क्षारीय वातावरण में गंध देते हैं, जो अम्ल में और क्षारीय वातावरण में क्या देते हैं, गंध देते हैं, उसे हम लोग गंधीय सूचक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे फैन इंडिकेटर का यहाँ पे गुण है, ठीक है ना, टाइप ऑफ इंडिकेटर है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंडिकेटर के क्या है, गुण है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, सूचक है, स्रोत है उनका, ठीक है ना, कहाँ से मिले हुए हैं, उनका पीएच का परास कितना होता है, अम्ल में कैसा रंग देता है, क्षार में रंग कैसा देता है। ये चलिए आप लोग यहाँ पे बताते हैं एक। देखिए लिटमस, जो हम लोग का लिटमस है, यह हमको काई से प्राप्त होती है। या कौन सी काई से, रोजेला लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है ना, रोजेला लाइकेन से प्राप्त होता है। और इसका पीएच परास जो होता है, पीएच परास होता है 4.5 से 8.3 होती है पीएच परास। और हम लोग को यहाँ पे, ठीक ना, शुरुआत में देखिए यहाँ अम्ल में रंग है, ठीक है ना, तो अम्ल के अंदर लिटमस का रंग लाल होता है, जबकि क्षार के अंदर इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। क्षार के अंदर इसका रंग जो होता है नीला होता है। नेक्स्ट अगला है ठीक ना, फेनोल्फ्थिलीन, ठीक ना, फेनोल्फ्थिलीन। या फेनोल्फ्थिलीन जो है ये हम लोग का इसका स्रोत है संश्लेषित यौगिक से मिलता है। ये कहाँ से मिलता है, संश्लेषित यौगिक से। इसकी परास होती है 8.3 से लेकर 10 तक होता है ना। और यह अम्ल में रंगहीन होता है और क्षार में गुलाबी होती है। क्षार के अंदर क्या होती है, गुलाबी होती है। नेक्स्ट अगला है मिथाइल, ठीक ना, मिथाइल नारंगी है। तो इसका मतलब स्रोत जो है, सोर्स है, संश्लेषित का यौगिक है। परास होता है, पीएच परास होता है मिथाइल नारंगी के 3.1 से 4.4 होती है। और इस अम्ल में लाल होता है और क्षार के अंदर पीला होता है। लाल गोभी के पाता, यह इसका स्रोत क्या है, तो प्राकृतिक स्रोत लाल गोभी के पाता, ठीक ना, यह प्राकृतिक लाल गोभी के गोभी के पत्ते से ही प्राप्त होते हैं। पीएच परास 1 से लेकर 12 तक होता है। अम्ल में यह लाल होता है और क्षार के अंदर, या क्षार में जो है हरा होता है। क्षार के अंदर क्या होता है, हरा होता है। नेक्स्ट अगला है कि हल्दी यह प्राकृतिक स्रोत हल्दी से ही मिलती है। पीएच परास 7.4 से 8.6 होती है। अम्ल में पीला होता है हल्दी, जबकि लाल भूरा होता है, क्षार के अंदर लाल भूरा होता है। गुड़हल की पकुंडिया एक गुड़हल के पौधे से ही मिलते हैं। पीएच परास होता है 4 से 6 तक होती है। अम्ल के अंदर लाल होता है और क्षार के अंदर क्या होती है, हरा होती है। क्षार के अंदर क्या होती है, हरा होती है। तो हम लोग का मतलब आज के सेशन मतलब यही रहा था, ठीक है ना, अम्ल के बारे में आप लोग के अम्ल और क्षार के बारे में आप लोग को मतलब यहाँ पे बताए हैं। और ज़्यादा क्लास मेरा बड़ा नहीं रहा है, मात्र 13 मिनट की क्लास रही है। तो आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और एक से अधिक लोगों के पास शेयर भी कर सकते हैं, स्टेटस भी चाहे तो आप लगा सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, ठीक ना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अम्ल क्षार के अगला टॉपिक में ही मिलेंगे।